कई बार फेफड़े की दुर्बलता के कारण अग्नि का भी क्षय हो जाता है और हम लोग अग्नि की चिकित्सा करते रहते हैं, लेकिन सफलता देखने को नहीं मिलता क्योंकि फेफड़ा ही दुर्बल है। देखिए बात यह है ना कि यदि फेफड़े दुर्बल हो गए तो भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा बॉडी को, और जब भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो अग्नि भी मंद हो जाती है, जठराग्नि मंद हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हम अग्नि की कल्पना नहीं कर सकते, है ना। नमस्कार भाइयों, आज मैं आप लोगों को कंठकारी के फायदे से अवगत कराने वाला हूं और कंठकारी भी दिखलाने वाला हूं कि कंठकारी कैसा होता है। ये जो आप देख रहे हैं हमारे सामने, ये कंठकारी है। ये जो आप कंठकारी के देख रहे हैं ये उसका फूल है। तो थोड़ा कैमरा नज़दीक लाओ। ये कंठकारी का फूल है और ये जो आप देख रहे हैं ना ये इसका फल है। देखिए ये इसका फल लगा हुआ है। देखिए इधर एक फल है, इधर भी 2 फल लगे हुए हैं। इस पर कांटे होता है दोस्तों, देखिए इसमें कांटा होता है। ये जो देख रहे हैं आप सब कांटा, इसके पत्ते में भी कांटा होता है, इसके टहनी में भी कांटा होता है, पूरा कांटा ही कांटा होता है, हर जगह कांटा होता है। इसको आयुर्वेद में कंठकारी कहा जाता है, कंठकारी नाम से जो है इसको जाना जाता है आयुर्वेद में। और ये अलग अलग राज्य में, अलग अलग जिला में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, पर आयुर्वेद का नाम तो इसका कंठकारी ही है। और किसी राज्य में जो है कि इसका अलग नाम हो सकता है, किसी जिला में इसका अलग नाम हो सकता है ना। आयुर्वेद में भी इसके कई नाम हैं, लेकिन कंठकारी के नाम से ये ज़्यादा परिचित है। और ये जो आप इसका देखें, ये इसका जो कि बैंगनी कलर इसका फूल होता है, ऊपर ये पीले कलर का होता है और इसका फल भी हम आपको दिखलाए। और ये जो है ना फेफड़े के दुर्बलता में बहुत लाभकारी औषधि है। यदि किसी व्यक्ति का फेफड़ा कमज़ोर हो गया है और कमज़ोरी फेफड़े में दुर्बलता के कारण उनका ऑक्सीजन लेने की क्षमता घट गई है, तो उस व्यक्ति को इसका काढ़ा बना करके पिलाया जाए ना, इसके पंचांग का काढ़ा पिलाया जाए या फिर इसके टहनी का काढ़ा बना करके पिलाया जाए, तो उससे बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। जो उनका ऑक्सीजन लेने की क्षमता घट गई है उसमें जो है कि वृद्धि हो जाता है। यदि किसी स्त्री को या पुरुष को, किसी बच्चे या वृद्ध को जो है कि बार बार खांसी आने की दिक्कत होती है ना, तो वैसी स्थिति में भी इसका काढ़ा बना करके दिया जा सकता है और लाभ लिया जा सकता है। यदि किसी को निमोनिया हो गया है, ब्रोंकाइटिस हो गया है, फेफड़ा बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गया है, उस स्थिति में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसका काढ़ा बना करके ले सकते हैं। इसके साथ में अन्य औषधीय मिश्रण की जा सकती है ना, जैसे कि मुलहेठी, पिपली, काली मिर्च, तेजपत्ता, है ना। और इस तरह जो है कि बला, अति वाला, इस तरह का जो है कि मिश्रण बना करके भी दिया जा सकता है। मैं एक मेडिसिन बनाता हूँ जिसका नाम है प्राणवायु काढ़ा, उसमें मैं इसका प्रयोग करता हूँ, अच्छे मात्रा में इसका प्रयोग करता हूँ और उस काढ़े का बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है फेफड़े वाली समस्या में। यदि किसी का फेफड़ा कमज़ोर हो गया, दुर्बल हो गया, तो उसमें इसका बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। यदि किसी को टीबी हो गया है तो उस स्थिति में भी इसका प्रयोग करना चाहिए। साथ में जो टीबी की दवाई चल रही है उसको चलने देना चाहिए और इसका क्वाथ बना करके जरूर लेना चाहिए। आयुर्वेद में जो टीबी की दवाइयाँ बताई गई हैं, जो है कि राज्य अक्षमक जो चिकित्सा बताई गई हैं, उसमें इसका प्रयोग मतलब जरूर ही बताया गया है। जहाँ भी ट्यूबरकुलोसिस की दवा बताई गई है आयुर्वेद में, वहाँ पे जो है कि कंठकारी का प्रयोग बताया गया है। तो किसी को बार बार खांसी आने की दिक्कत होती है, बार बार सर्दी जुकाम होने की दिक्कत होती है, बार बार जो है कि अस्थमा का अटैक आता है, वैसी स्थिति में इसका क्वाथ बना करके लिया जा सकता है। अगर बात करें कि इसका क्या मात्रा होनी चाहिए क्वाथ बनाने का, तो देखिए यदि आप पंचांग लेते, यदि जो देख रहे हैं ना ये एक ही पेड़ है, ये पूरा फैला हुआ है, ये और भी फैलता है ये। तो यदि आप पंचांग लेते हो ना तो इसको जड़ से उखाड़ लीजिए, पूरा जड़ सहित उखाड़ लीजिए। जड़ सहित उखाड़ करके इसको धो करके सुखा लीजिए। फिर जब सूख जाए ना तो इसको छोटा छोटा पीस बना करके टुकड़ा करके रख लीजिए और इसका यौ कूट कर लीजिए। यौ कूट का मतलब होता है जौ के जैसा छोटा छोटा टुकड़ा, है ना। तो जौ के जैसा छोटा छोटा टुकड़ा करके रख लीजिए और सबको एक में मिश्रण कर लीजिए। इसके जो है कि टहनी को, पत्ते को, फल को, है ना, और इसके जड़ को, सबको जो है कि पत्ते को, सबको जो है कि एक जगह मिश्रण करके रख लीजिए और उसमें से 2 चम्मच की मात्रा में आप लीजिए। उस सूखे हुए कंठकारी में से 2 चम्मच की मात्रा में लीजिए और आधा गिलास या फिर 1 गिलास पानी में उसको डालिए और डाल करके आप काढ़ा बनाइए, उसको पकाइए, ठीक है। धीमे आंच पर 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट तक पकाइए। जब पक करके आधा हो जाए ना, जितना भी आप मात्रा में लिए हो, यदि 1 गिलास लिए हो तो उसको आधा कर लीजिए, यदि आधा गिलास लिए हो तो उसको 1 कप कर लीजिए, है ना। और उसको फिर जो है कि रख दीजिए, आप ठंडा होने के लिए। और जब ठंडा हो जाए ना तो उसको जो है कि छान करके आप पीजिए, है ना। तो इससे जो है कि फेफड़ा की दुर्बलता दूर हो जाती है। निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, फेफड़े में सूजन, है ना, या फिर बार बार सर्दी खांसी होना, बार बार जो है कि बलगम आना, मुंह से बहुत अधिक मात्रा में बलगम आने की समस्या होती है, बहुत अधिक जो है कि कफ प्रकोपित हुआ पड़ा है, फेफड़े में पूरा कफ जाम हुआ पड़ा है, फेफड़ा जो है कि एकदम पूरा बैठा सा लगता है कि ऐसा लगता है कि फेफड़े में कुछ
मतलब चढ़ सा गया हो, बैठ सा गया हो, यदि ऐसी स्थिति बनी हुई है तो आप कंठकारी का प्रयोग कीजिए। साथ में इसमें आप अन्य औषधि मिला सकते हो, है ना। जैसे कि आप मुलहटी का प्रयोग कर सकते हो, तेजपत्ते का प्रयोग कर सकते हो, पीपली का, काली मिर्च का, सौंठ का, इस तरह का प्रयोग कर सकते हो। यदि आप किसी औषधि का प्रयोग नहीं करते हो, केवल कंठकारी का प्रयोग करते हो ना, तब भी इसका अद्भुत लाभ देखने को मिलता है। तो आप जो है कि कंठकारी का प्रयोग कर सकते हैं। ये कुछ कंठकारी के फायदे थे, इसके फायदे और भी बहुत से हैं, लेकिन हम ज़्यादा फायदे पर नहीं जाएंगे, मोटे मोटे तौर पर ही बात कर रहे हैं। तो आप फेफड़े किसी भी समस्या में, फेफड़े की चाहे दुर्बलता हो, चाहे किसी भी तरह की समस्या हो फेफड़े की, कई बार फेफड़े दुर्बल होने के कारण शरीर का क्षय हो जाता है, शरीर का नाश हो जाता है ना। यदि फेफड़ा दुर्बल हो गया ना तो भरपूर ऑक्सीजन ही नहीं जाती है बॉडी के पास, है ना, पूरे बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलती है। और जब पूरे बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलती है ना तो बॉडी के सभी अंग, सभी ऑर्गन्स धीरे धीरे मरने लग जाते हैं। और जब बॉडी के सभी ऑर्गन्स मरने लग जाते हैं तो जो है कि शरीर का क्षय हो जाता है। कई बार फेफड़े की दुर्बलता के कारण अग्नि का भी क्षय हो जाता है और हम लोग अग्नि की चिकित्सा करते रहते हैं, लेकिन सफलता देखने को नहीं मिलता क्योंकि फेफड़ा ही दुर्बल है। देखिए बात यह है ना कि यदि फेफड़ा दुर्बल हो गए, फेफड़े दुर्बल हो गए तो भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा बॉडी को, और जब भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो अग्नि भी मंद हो जाती है, जठराग्नि मंद हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हम अग्नि की कल्पना नहीं कर सकते, है ना। तो जब भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो अग्नि मंद पड़ जाती है, और जब अग्नि मंद पड़ जाती है तो शरीर का रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सातों धातु क्षीण हो जाते हैं, सातों धातु विकृत हो जाते हैं और शरीर में असंख्य प्रकार की समस्याएं, असंख्य प्रकार के उपद्रव प्रकट हो जाते हैं फेफड़ा दुर्बल होने के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो यदि आपका फेफड़ा दुर्बल हो गया है और फेफड़ा दुर्बल होने के कारण आपके शरीर में असंख्य प्रकार के उपद्रव, असंख्य प्रकार के रोग दोष प्रकट हो गए हैं, तो आप कंठकारी का प्रयोग जरूर करें। मैं इसका प्रयोग करता हूं अपने चिकित्सालय पर, और उसका हमने बताया आपको कि हम प्राणवायु काढ़ा बनाते हैं, उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप लोग भी इस कंठकारी का प्रयोग कर सकते हैं, और इस कंठकारी का प्रयोग करके आप लोग भी अपने रोग दोष कष्ट को दूर कर सकते हैं, और अपने रोग दोष कष्ट को दूर करके आप लोग भी अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।